अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। हमारी जो इकोनॉमिक टीम के 3 मेजर प्लेयर्स हैं वो आजकल वाशिंगटन में हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वहाँ बहुत से सवालात यहाँ उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वापस IMF के प्रोग्राम में जाएगा, और अगर जाएगा तो क्या कंडीशंस पे जाएगा, क्या हमें जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसको डिस्कस करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आबिद सुलेरी साहब हैं, SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आपने तो अटेंड भी की हुई होंगी ये IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स। क्या आपका ख्याल में जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमारे इकोनॉमिक टीम की तरफ से, स्पेसिफिकली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से, क्या वो आपको फीलिंग दे रही है कि वी आर गोइंग टू गो फॉर अनदर IMF प्रोग्राम, एंड इफ सो शुड वी गो फॉर वन? जी, आई थिंक यही लग रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे तो ये इंडिकेट होता है कि वी आर ऑलमोस्ट आस्किंग देम फॉर अनदर प्रोग्राम। और आई थिंक कि हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे जो इनफ्लोज हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो हैं वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और जब तक हमारा IMF के साथ एक प्रोग्राम नहीं होगा तो दूसरे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमें सपोर्ट करने में उनको भी दुश्वारी होगी। सो आई थिंक वी हैव टू हैव अ प्रोग्राम सो दैट कि ये जो रीपेमेंट करनी है जो IMF की जो शेड्यूल्ड है, IMF की जो पहले थी, उनको दोबारा रीपेमेंट जब करेंगे तो उसके साथ साथ हमें नया लोन भी लेना पड़ेगा, जो ताकि ये इसमें कोई हमारे रिजर्व्स के ऊपर कमी नहीं होनी चाहिए और वो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। लेट मी कम टू डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि बजट जो कि मेरे पास इधर है, बजट में एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन्होंने लिखे हुए हैं कोई 413 बिलियन रुपए। उसमें इन्होंने प्रोग्राम लेंडिंग जो है वो जो बजटरी सपोर्ट होती है वो 117 बिलियन है। अब आप मुझे बताइए कि जो प्रोग्राम लेंडिंग है वो अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं हैं, और अगर IMF आपको लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं देगी, जो उन्होंने कह दिया कि वो नहीं देंगे, तो इससे बाकी भी जितने मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स हैं वो कम से कम बजटरी सपोर्ट को विथड्रॉ कर लेते हैं। ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को पिछले साल पता थी, क्योंकि वो सस्पेंड हो चुका था IMF का लोन। तो ये जो चीज़ लिखी है बजट में 117, ये आपका ख्याल में विलफुल मिसलीडिंग? देखिए, बजट में डॉक्टर साहब शायद ज़्यादा, और डॉक्टर साहब ने भी अभी यही कहा है ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। देखिए, बजट में जो होता है कि जब आपको अपने इनकम एक्सपेंडिचर को मीट करना है तो कहीं ना कहीं तो फिगर्स जो हैं वो आपको फिल करना होते हैं। डेफिनेटली एक्सपेंडिचर्स तो हमें पता है कि हमारे क्या हैं, एटलीस्ट डिफेंस, वो मैं कह रहा हूँ उसकी क्वालिफिकेशन के, एटलीस्ट डिफेंस में, डेट रीपेमेंट में और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पता है कि एक्सपेंडिचर हमारे ये होंगे। थोड़ा बहुत जो इंटरनल रेवेन्यू का है, FBR रेवेन्यू का, वो भी हमें आइडिया होना शुरू हो गया है कि वो क्या होगा। अब जो गैप होगा, और अगर हम वाकई ये चाह रहे हैं, दिखाना भी चाह रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा नज़र ना आए, जो कि यकीनी तौर पर मेरा ख्याल 9 से 10% तक बन जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं तो पेट भरना है इस डॉक्यूमेंट का। आई अंडरस्टैंड दैट राइट साहब, वो मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है, बट प्रोग्राम लैंडिंग बाहर की अब उसमें जब प्रोग्राम लैंडिंग की जो बात कर रहे थे, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो वाकई हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर उसकी दूसरी साइड देखें तो जो कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, जब आप एक प्रोग्राम, एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट को ना इनकन्क्लूसिव छोड़ते हैं तो डेफिनेटली वो कंडीशनैलिटीज़ में इजाफा होता चला जा रहा होता है। दे बिकम मोर रिजिड, यानी कि इतनी कोई आसान नहीं होगी, मुश्किल ही होगी, आप अपना ट्रस्ट लूज कर रहे होते हैं। अब मुझे बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आने का कुछ इम्कान हो, और उस वक्त इस तरह की जब आप लैंडिंग में जाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन मिल जाता है आने वाली हुकूमत को कि ये कुछ केयर टेकर्स आए थे चंद महीने के लिए, एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आई थी, वो आके पता नहीं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ क्या क्या निगोशिएट करके अब अगले 4 साल हमारे हाथ बंधे हैं। तो शायद IMF के लिए, अगर हम जो स्पेशली अदलिया के और गिलानी साहब के इस टसल के बाद जो सिचुएशन इमर्ज होती नज़र आ रही है, IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद एक आइडियल टाइम होगा कि पाकिस्तान को इसमें इंगेज किया जाए, बिकॉज दे कैन सी कि मोस्ट प्रोबेबली इट्स एन इलेक्शन ईयर, अर्ली इलेक्शन भी आ जाएंगे,
केयर टेकर गवर्नमेंट within भी the year होनी और चाहिए, not this not calendar year but टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट भी उसमें आ जाएगी और टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए शायद जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कुछ मेजर्स जो अडॉप्ट करने हम जा रहे थे जो पोलिटिसाइजेशन की वजह से नहीं कर पाए. Okay, I'm sorry I have to take a break here. Stay with us.